हाय फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 13 में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन लिए थे फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, और आज हम क्वेश्चन लेने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें क्या करना है, अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब कि क्वेश्चन में कौन से कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी अब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी क्या, एक्स एंड वाई, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा। यानी जैसा अब यह फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें x का वैल्यू √2, y का वैल्यू √2। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है। सेकंड क्वेश्चन में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1/2। थर्ड क्वेश्चन में x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -√3। फोर्थ क्वेश्चन में x का वैल्यू 3/2, y का वैल्यू 3√3/2। आ रहा आपके समझ में, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको दिया रहेगा, यानी एक्स वाई का वैल्यू दिया रहेगा और आपको फाइंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी क्या, आर और थीटा। ओके, तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखिए, ये दिया है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू √2 और y का वैल्यू भी √2 इसमें दिया है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, r और थीटा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले मैं देखो आंसर में क्या लिखता हूं, हियर x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू √2। ओके, अब मुझे थोड़ा बताइए कि ये जो पॉइंट दिया है √2, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों भी पॉजिटिव है, देखो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि पॉइंट √2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इसका मतलब क्या होगा, देखो अभी कि हमें जो एंगल मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, यानी जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना चाहिए, यानी 90 से कम होना चाहिए। ओके, इसलिए हमें सबसे पहले सोचना है। तो सबसे पहले अभी हम आर का वैल्यू निकालते, कैसे निकालते देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, क्या फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, रिलेशन हमने लिया था r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। ओके, इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी √2 होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी √2 होल स्क्वायर। ओके, अब √2 का स्क्वायर यानी 2 और √2 का स्क्वायर फिर से 2, तो 2 + 2 4, ये वैल्यू हो गया r² का। अब यहां से r का वैल्यू हो जाएगा ओनली 2, 4 का स्क्वायर रूट। और आपके समझ में देखो, r का वैल्यू 2 फाइंड किया, कितना सिंपल, ओनली पाइथागोरस थ्योरम लिया और r का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, अब हमें थीटा फाइंड करना है। अब थीटा फाइंड करने के लिए कौन सा रिलेशन, कौन सा फार्मूला लेना पड़ेगा, एक तो कॉस थीटा का फार्मूला ले सकते हैं या फिर साइन थीटा का। ओके, तो यहां पर मैं अभी कॉस थीटा का फार्मूला लेता हूं। देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है कॉस थीटा का, x/r। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू देखो कितना है √2 और अपॉन में r का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया हमने 2, यहां पर 2। इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू √2 अपॉन में भी 2 इंटू √2। नेक्स्ट स्टेप में कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू √2 मीन्स 2 अपॉन में
2√2। इसमें से 2 कैंसल, यानी कॉस थीटा का आंसर मिलेगा ओनली 1/√2। अब थोड़ा सोच के बताइए, कॉस थीटा 1/√2 का कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू मिलेगा? ये मिलेगा हमें कॉस 45 डिग्री। ओके, यानी इसका मतलब कि देयरफॉर इसे अगर हमने कंपेयर कर दिया तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45। ओके, और 45 मीन्स π/4। और आपके समझ में हो गया क्लियर? हमने आर का भी वैल्यू निकाल दिया 2 और थीटा का भी वैल्यू निकाल दिया π/4। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? पोलर कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में 2 एंड π/4। बस। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फिर से दिया है। इसका मतलब कि x का वैल्यू दिया है 1 और y का वैल्यू दिया है -√3। अब थोड़ा मुझे सोचकर बताइए कि ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बताइए मुझे, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इसको साइन कैसा है? प्लस माइनस, तो इसका मतलब कि ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं कि पॉइंट 1 -√3 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ध्यान में रखना फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। इसका मतलब कि हमें जो एंगल मिलने वाला है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में का होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर x का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड y का वैल्यू -√3। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इसका मतलब कि सबसे पहले r फाइंड करेंगे। तो r फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फार्मूला है r² इज इक्वल टू x² प्लस y² इज इक्वल टू x² मतलब 1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे, y का स्क्वायर यानी -√3 होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस -√3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर आएगा 3, और 1 प्लस 3 यानी 4, ये वैल्यू हो जाएगा r² का। तो यहां से हमें r का वैल्यू मिलेगा 4 का स्क्वायर रूट, यानी आंसर मिलेगा 2। ओके, क्लियर? देखो r का वैल्यू कितना मिला हमें? 2। अब क्या फाइंड करना है हमें? थीटा फाइंड करना है। तो थीटा के लिए हम एक तो कॉस थीटा का फार्मूला ले सकते हैं या फिर साइन थीटा का। ओके, अब मैं थीटा फाइंड करने के लिए साइन थीटा का फार्मूला लेता हूं। ये देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है साइन थीटा का? y/r। ओके, y/r। साइन थीटा इज इक्वल टू y का वैल्यू, देखो कितना है y का वैल्यू? -√3 अपॉन में r का वैल्यू हमने फाइंड किया है 2 अपॉन में 2। ओके, देन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन जैसे कि वैसे, ये जो √3/2 है ये साइन का कौन सा एंगल होगा? ये होगा साइन 60 डिग्री। सोच के देखो, बराबर है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। देन साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन 60 को हमें पॉजिटिव करना है। ओके, कैसे करेंगे? माइनस का माइनस साइन सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है? ये जो पॉइंट लाइज होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में सोचना है। अब यहां पर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में सोचना है। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूं, देखो, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें सोचना है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव आता है। वैसे आता है थर्ड क्वाड्रेंट में भी सबसे पहले,
लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज है, तो हमें भी फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से ही आंसर निकालना है। ओके, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इसे पॉजिटिव करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहां पर हम लिखेंगे साइन, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लिखना है तो इसका मतलब कि 360 में से माइनस करना पड़ेगा, 360 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम सोच रहे इसलिए 360 में से माइनस करना पड़ेगा। देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 360 का मतलब 2 पाई, ओके, माइनस 60 डिग्री मीन्स पाई बाय 3। ओके, देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अभी, 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई और डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 6 पाई माइनस पाई मीन्स 5 पाई अपॉन में 3। ओके, देन इसके बाद में क्या क्लियर हुआ, देखो थीटा का वैल्यू हो गया 5 पाई बाय 3। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कंपेयर करके, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3, बस हो गया क्लियर। ये रेडियस यानी आर का वैल्यू और ये थीटा, यहां पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 5 पाई बाय 3, बस। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। इसमें देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है, इसका मतलब कि ये x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू 3√3/2। थोड़ा सोच के बताइए कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा पॉइंट 3/2 और 3√3/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, यानी इसका मतलब क्या क्लियर हुआ अभी कि हमें जो थीटा मिलेगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, यानी इसका मतलब कि 90 डिग्री से कम। आ रहा समझ में, 90 डिग्री से कम। ओके, अब देखो यहां पर x का वैल्यू है 3/2 बराबर एंड y का वैल्यू है 3√3/2। इसके बाद हमें r फाइंड करना है। आपको पता है r फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हम डायरेक्ट वो फार्मूला लिख सकते हैं, r² इज इक्वल टू x² प्लस y², यानी इसका मतलब कि 3/2 होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 3√3/2 होल स्क्वायर। अब 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3√3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप में 9/4 प्लस 9 3 जा 27/4। ओके, अब यहां पर डिनोमिनेटर सेम है 1 टाइम और 9 + 27 9 + 27। ओके, क्या आंसर मिलेगा हमें 36/4। अब अगर 36 को 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर यहां पर क्या मिलेगा 9 बराबर है, 4 9 जा 36। तो अब ये जो 9 वैल्यू हो गया ये किसका वैल्यू हो गया, r² का। r² का वैल्यू हमें मिल गया 9। सोचो दोनों साइड में अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो r का वैल्यू कितना मिलेगा 9 का स्क्वायर रूट, यानी आंसर मिलेगा 3। तो ये क्लियर हो गया, देखो एक वैल्यू r इज इक्वल टू 3। ओके, अब हमें थीटा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे अब थीटा
थीटा फाइंड करने के लिए आपके पास तीन फार्मूले हैं। एक तो आप कॉस थीटा का फार्मूला ले सकते हो, या साइन थीटा का फार्मूला ले सकते हो, या फिर वो जो हमने थर्ड रिलेशन लिया था टैन थीटा का, वो भी आप फार्मूला ले सकते हो। तो अब मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं टैन थीटा का फार्मूला लेकर आपको सॉल्व करके देता हूं। ओके, कोई भी फार्मूला लेकर हम आंसर निकाल सकते, ठीक है, चाहे साइन, कॉस या फिर टैन। लेकिन अब मैं यहां पर टैन थीटा फार्मूला लेकर सॉल्व करके देता हूं। ये देखिए, टैन थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, y अपॉन x। ओके, टैन थीटा इज इक्वल टू, y का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना है, 3√3 अपॉन 2, 3√3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू देखो कितना है, 3/2, 3/2। सोच के देखो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा अपॉन में से 2, अपॉन में से 2 कैंसिल, ठीक है, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, √3। ओके, अब इसके बाद में टैन थीटा इज इक्वल टू √3, यानी टैन के किस एंगल के लिए आता है, ये आता है टैन 60 डिग्री। ओके, टैन 60 डिग्री का आंसर हमें मिलता है √3। और देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री आता है, तो यहां पर हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब रेडियन में कितना होगा, π/3। ओके, तो ये हुआ थीटा का वैल्यू। अब यहां पर हमें स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ब्रैकेट में आर का वैल्यू 3 और थीटा का वैल्यू π/3। बस। अब हम लेते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है, यानी इसका मतलब कि x का वैल्यू दिया है 0 और y का वैल्यू दिया है 1/2। ओके, अब मुझे सोचकर बताइए कि ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर देखो एक जगह 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये आएगा एक्सिस पर। लेकिन कौन से एक्सिस पर आएगा, y एक्सिस पर आएगा, क्योंकि देखो यहां पर y कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 1/2। इतना क्लियर कि ये y एक्सिस पर आएगा। लेकिन y एक्सिस पर दो साइड होती है, कौन कौन से, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे में। तो ये 1/2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट होगा ये होगा पॉजिटिव y एक्सिस पर। यानी हम सबसे पहले यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि पॉइंट 0, 1/2 lies on the positive y axis। ओके, कैसा होता है पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस यानी ये ऊपर में, तो ऊपर में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो क्लियर हो गया कि थीटा का जो आंसर आएगा वो 90 डिग्री का आने वाला है। क्लियर। लेकिन अब इसे हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ओके, देखो x का वैल्यू 0 दिया है एंड y का वैल्यू 1/2। तो सबसे पहले अभी हमें r फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो डायरेक्ट r का स्क्वायर फार्मूला लेते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। ओके, देन 0 का स्क्वायर 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 0 प्लस 1/4 यानी 1/4। ये वैल्यू हो गया r² का। यहां से हमें r का वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 1 का स्क्वायर रूट 1
और 4 का स्क्वायर रूट 2। देखो r का वैल्यू कितना मिला, 1/2। ओके, और इसके बाद हम क्या निकालेंगे अभी, थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 3 फार्मूले बताया। साइन थीटा भी ले सकते हैं, कॉस थीटा भी ले सकते हैं, या फिर टैन थीटा भी ले सकते हैं। आप क्वेश्चन में देखो ये जो पॉइंट दिया है इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट पता है, 1/2 y का। तो ये y का कौन से फार्मूले में आता है, साइन के फार्मूले में आता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर साइन थीटा का फार्मूला लेते हैं y/r, और उसका यूज करके थीटा निकालते हैं। ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू y/r। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू y का वैल्यू देखो कितना है, 1/2, और r का वैल्यू देखो कितना है, r का वैल्यू है 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू न्यूमरेटर में भी 1/2, डिनोमिनेटर में भी 1/2। तो इसका मतलब कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा ओनली 1। अब सोचो कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो 1 आंसर है ये साइन के किस एंगल के लिए आता है, ये आपको पता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और 90 डिग्री मैंने आपको जब भी बताया इसके पहले कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आएगा 90 डिग्री। तो यहां पर इन दोनों को अगर कंपेयर कर दिया तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर हम यहां पर लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब π/2। हो गया क्लियर, ये हुआ थीटा का वैल्यू। और यहां पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, स्मॉल आर का वैल्यू देखो 1/2, और थीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया π/2। ओके, तो इस तरह से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करने का मतलब आर का वैल्यू फाइंड करना है और थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। आर फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, ये देखो ये पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और थीटा फाइंड करने के लिए एक तो आप साइन थीटा का फार्मूला ले सकते हो, या फिर कॉस थीटा का फार्मूला ले सकते हो, या फिर टैन थीटा का। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप जो पॉइंट देखोगे, जो क्वेश्चन में दिया होगा पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना रहेगा। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है ना। सही है, देखो एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज करके बताता हूं। अब ये है एक्स एक्सिस, ओके, ये है वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 डिग्री से, यहां पर 90 डिग्री, ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस यहां पर आएगा 180 डिग्री, और यहां पर आता है 270, और फिर से यहां पर आ जाएगा 360 डिग्री। अब इतना क्लियर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो उसका जो मेजर होगा एंगल का थीटा, वो कितना होगा, थीटा 90 डिग्री से कम। ये जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, 180 में से हमने लिया था, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, कोई एंगल है, तो 180 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, यानी इसका मतलब कि यहां पर हमें, जैसे अब साइन थीटा इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, तो साइन क्या करना पड़ेगा, 180 में से थीटा को माइनस करना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, फिर कॉस का फार्मूला हो, टैन का फार्मूला हो, और क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर साइन देना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो
अब अगर साइन थीटा लेते हैं तो इज इक्वल टू क्या आएगा, राइट साइड में आएगा साइन, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ऐसा आपको करना पड़ेगा, 180 प्लस थीटा। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो 360 में से माइनस करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 360 माइनस थीटा, यह आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट थीटा मिलेगा, सेकंड अगर होगा क्वाड्रेंट तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो 180 प्लस करना पड़ेगा। ओके, बाद में फिर कैलकुलेशन करके आंसर निकालना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 360 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट सेशन है हमारा होमवर्क। आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आज के क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया, पोलर कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हूँ। ठीक है, एक बार उसे ठीक से समझ लीजिए और सबसे पहले कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, और उसके बाद में ये जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसे सॉल्व कीजिए। टोटल मैं आपको इसमें 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और कोई भी डाउट आता है तो मेरे साथ आप बात कीजिए। अगर कोई क्वाड्रेंट समझ में नहीं आता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वैसे तो मैंने आपको समझा कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछिए, मैं आपको कॉल करके बता सकता हूँ। और जो आंसर है वो आप मुझे अपने मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिए। ठीक है, इससे पता चलता है मुझे कि कौन से स्टूडेंट एक्टिव है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।